झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो दादा, उनकी अर्धांगिनी, चूंकि मैं स्त्री का नाम डायरेक्ट नहीं लूंगा, दादा पार्टी के महासचिव, उनकी अर्धांगिनी मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि वो एक महिला है। और उन्होंने किसे फंसा दिया? अपने ड्राइवर को कि पीए को फंसा दिया 10-15 लाख में नंबर बढ़ाना। तो ड्राइवर से पूछिए पैसा कहाँ है, कितने पैसे लिए, कितने अभ्यर्थियों से लिए? 10 से लिए तो 10 लाख गुना 10 करोड़ रुपए कहाँ है? ड्राइवर से ये पूछना चाहिए। क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहा है। यानी अब सुप्रियो दादा की अर्धांगिनी पर शायद ही उनको, अब देखिए वो तो बचाने का प्रयास करेंगे। अब बताइए, यहाँ मुख्यमंत्री अपनी पार्टी को तो बचाएंगे और पार्टी में महासचिव का पद बहुत बड़ा होता है। आप भी जा रहे, पार्टी में महासचिव दिसम गुरु शिबू सोरेन महासचिव से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्टार्ट किए थे। अध्यक्ष थे विनोद बाबू। यानी पार्टी में 2 पद महत्वपूर्ण होते हैं। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो उनका पार्टी का संविधान है, उसमें एक अध्यक्ष का और दूसरा महासचिव का। अध्यक्ष हेमंत बाबू स्वयं है और महासचिव सुप्रियो दादा है। ऐसे में उनकी अर्धांगिनी का नाम आया है और सच भी है। मंत्री सुदीप सोनू जी, जिनको मैं बार बार कहता हूं सुपर सीएम है, अपनी ओहदा तो रखे हैं भाई। इस सरकार में मुख्यमंत्री के बाद अगर अफसर किन्हीं की सुनते हैं तो सुदीप सोनू जी की सुनते हैं। और हंसदा दीदी कह रही हैं कि उनको मैंने सूचना पहले ही दिया था कि ऐसा ऐसा गड़बड़ी हुआ है। उन्होंने फोन में अटेंड भी नहीं किया, कॉल को पिक ही नहीं किया, ना व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई किया। 1 महीना के बाद वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो इतनी बड़ी मैटर पर, इतने बड़े मैटर पर एक गंभीर मंत्री मौन रह जाना, ये हजम नहीं होता है। बिल्कुल समझ से हमको परे है। अगर आपसे थी, अब इस्तीफा हो चुका है, अभी सुदीप सोनू जी के कहने पर इस्तीफा हुआ है। उनकी बेटी या बेटे जेपीएससी के एग्जाम में बैठे थे, जबकि नियम ये कहता है कि अगर आयोग के किसी सदस्य या चेयरमैन के रिलेटिव्स, खासकर उनके ब्लड रिलेटिव्स यानी बेटे या बेटियां अगर परीक्षा में बैठते हैं तो उन्हें जानकारी देनी पड़ती है कि मेरा बेटा जेपीएससी की परीक्षा लिख रहा है, मेरी बेटी जेपीएससी की परीक्षा लिख रही है। लेकिन आयोग के सदस्य उन्होंने ये जानकारी छुपा कर रखी। साथियों, मुझे तो यह भी जानकारी मिल रही है अभी, चूंकि हम भी अपने तरफ से ऑपरेशन करते हैं। हमारे कोयलांचल में एक सीनियर पदाधिकारी हैं, उनकी मैडम का भी शायद प्रीलिम्स में वो पास की थी। मैं इसकी जांच कर रहा हूं, मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूं। और राज्य सरकार के सचिव लेवल के व्यक्ति, उसमें मुख्य सचिव भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं अभी उस पर सचिव लेवल का व्यक्ति, उसके गांव के कई अभ्यर्थी पास हुए थे।